पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब की प्रेस वार्ता। पिछली सभी सरकारों ने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया है। आज देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैली है। पिछली सरकारों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पिछड़े समाज को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने का प्रयास किया है। पीस पार्टी अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मम्मी बंद करो, पीछे से परछाई हट जाएगी। बंद करेंगे बंद कर क्या फायदा। धन्यवाद। पीस पार्टी अब पूरे तौर पर हर लोकसभा में 80 लोकसभाएं हैं, उसमें कम से कम 50 लोकसभाओं में लगातार सतत प्रयासरत है और उसमें काम कर रही है। और हम आने वाले कोशिश करेंगे, जो भी इन तीनों विकल्प हैं, जो भी विकल्प हमें वोट बैंक बना करके गुलाम बनाने के बजाय जो समाज के उपेक्षित वर्ग है उन्हें हिस्सेदारी देना चाहती है, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे इंशाल्लाह। ये कैसे पता करेंगे कि हिस्सेदारी कौन देख रहा है? क्योंकि अभी तक जो भी आप खुद ही कह रहे हैं कि सभी लोगों ने धोखा दिया है, हिस्सेदारी नहीं दी। तो ये तो चुनाव के बाद जो सरकार जिसकी बनेगी तब तय होगा कि हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। गठबंधन पहले करना है आपको। गठबंधन शर्तों पे होता है ना, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन, किसी के साथ गठबंधन शर्तों पे होता है। जो इसे हिस्सेदारी देना चाहता है, आप क्या करते हैं? हमारी शर्तें हैं कि आप इस जो उपेक्षित समाज है उसे सिर्फ वोट बैंक बना करके उसे गुलाम बनाने के बजाय जो भागीदारी दे, जो हिस्सेदारी दे राजनीतिक तौर पर, और सत्ता में आने के बाद भी जो भागीदारी दे, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आप घोषित का चुनाव हुआ, आप कभी प्रत्याशी मैदान में था, 25 को वोट मिले उसको, तो क्या लगता है आपको कोई भी वोट बता सकेगा? बिल्कुल ये बाइपोलर चुनाव है। 25 वोट मिले मगर हम तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं। चाहे घोसी का चुप चुनाव हो या स्वार टांडा का रामपुर का चुनाव हो, हम तीसरी शक्ति के रूप में हैं। जो शक्तियां बहुत सारी हैं उन्होंने तो हिम्मत ही नहीं की चुनाव में हिस्सा लेने की। ऐसे में कम से कम ये रहा है कि हमारा कैडर हमारे साथ जुड़ा रहा और वोट देता रहा। अभी हराने जिताने की राजनीति में वो हमारे साथ जुड़ा रहा, ये सबसे बड़ा हमारे लिए है। मुस्लिम समाज ही नहीं, समाज का जो भी उपेक्षित वर्ग है, मुस्लिम समाज भी उपेक्षित वर्ग है, वो एक विकल्प के तलाश में है। चाहे मुस्लिम समाज हो, जो समाज के पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के जो भी समाज इनको अभी उपेक्षित हैं, वो सभी विकल्प की तलाश में, अभी भी विकल्प नहीं है। आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की पार्टी और वो भी बड़े दावे कर रहे थे कि पूर्वांचल में उनका बड़ा वोट बैंक है, अकेले उनकी लड़ाई है समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद उनको जो उनके क्षेत्र के जो वोट थे, जो उनके वर्ग के लोग थे, उन्होंने इनको वोट नहीं किया। ऐसे में पूर्वांचल में आपका क्या दावा है? आपके साथ कितने लोग आ सकते हैं, कितना वोट बैंक है आपका? नहीं, हमारी पूर्वांचल की पार्टी नहीं है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, और पीस पार्टी जीती भी है, पश्चिम से भी जीती है, मध्य से भी जीती है, और सभी उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में मजबूती से चुनाव में हिस्सा लिया है। इसका संगठन पूरे प्रदेश में है। हमारा पूर्वांचल में रहने का ये पर्पस नहीं है, ये मतलब नहीं है कि पीस पार्टी सिर्फ पूर्वांचल में इफेक्टिव है, पूर्वांचल में काम कर रही है। रामपुर में पीस पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया है। पीस पार्टी ने 4,500 के आसपास वहाँ वोट मिला है, तीसरी बड़ी शक्ति है। ऐसे में जब सरकारी मशीनरी और जनता के बीच जब लड़ाई हो रही है, उसके बीच में अपना रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी हम चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं। बीजेपी पासवान का कार्ड खेलने कैसा? देखिए, पासवान का कार्ड तो जो अलग अलग नारे, यही तो हमने कहा है ना कि नारे तो
1585 का भी लोगों ने दिया है। नारे तो लोगों ने पिछड़े और सवर्ण का भी दिया है, नारे तो लोगों ने हिंदुत्व का भी दिया है। नारे तो लोग देते हैं, और वो जिस नारा देते हैं, जिनकी बात करते हैं, उनके भी साथ न्याय नहीं करते। पिछड़ों के साथ भी समाजवादी पार्टी ने न्याय नहीं किया है, और दलितों के साथ भी जो हिंदुत्व का नारा देते हैं वो न्याय नहीं करते। दलितों के साथ वो भी नहीं न्याय करते जो दलितों का नारा देते हैं। तो नारा तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। मगर सही मायने में किसी ने अगर काम किया होता तो पीस पार्टी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीस पार्टी ईमानदारी के साथ जो समाज का उपेक्षित वर्ग है उसके लिए काम करना चाहती है। बातचीत हुई है बीजेपी से या बसपा से या सपा से? अभी से गठबंधन के बारे में पीस पार्टी का किसी से वार्ता नहीं है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करती है। आज हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा के लिए आप सभी के बीच प्रस्तुत हुए हैं, और ये है कि पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों की सरकारों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। और यही वजह है कि आज देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैला हुआ है। आज जो समाज राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं है, और जिस समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, वो समाज सभी सरकारों में, सभी पार्टियों की सरकारें जो केंद्र प्रदेश में रही हैं, उन सभी सरकारों में शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रहा है। जो भी सरकार, चाहे वो नारा हिंदुत्व का दिया हो, सेकुलर का दिया हो, पिछड़े और दलित का दिया हो, नारे सभी के लुभावने रहे हैं, मगर उनकी नीति और नीयत सही नहीं रही है। वो सभी अपने धन, छल, बल और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर दूसरे समाज को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने का कार्य किया है, और उन्हें वोट बैंक के अलावा कुछ समझा नहीं है। सभी सरकारों ने अपने धर्म और अपने जाति विशेष के लोगों को ही आरक्षण का और विकास के सभी संसाधनों का लाभ पहुंचाया है, और दूसरों को वंचित कर रखा है। और यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ा तबका, इस मुल्क का बहुत बड़ा तबका, जिसमें विशेषकर मुस्लिम समाज, पिछड़ों में वो जातियां जो सत्ता में भागीदार नहीं हो पाई हैं, जो राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं हैं, दलितों में वो बिरादरियां जो राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं हो पाई हैं, सत्ता में भागीदार नहीं हो पाई हैं, और बहुत सारी सवर्ण समाज की भी वो बिरादरियां जो सत्ता से दूर रही हैं, संगठित नहीं हो पाई हैं, वो आज समाज में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत ही पिछड़ गई हैं, निचले पायदान पर पहुंच गई। उदाहरण के तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की और 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि इन सभी विभेदों की वजह से, भेदभाव की वजह से, उपेक्षा की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम समाज आज दलितों से भी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ गया है, उनसे भी पीछे चला गया है। पीस पार्टी इन सभी उपेक्षित समाज का 2008 से उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी के लिए 2008 से लगातार प्रयास कर रही है, और उनके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आज
पूरा देश आने वाले 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए पूरे तौर पर तैयार दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 राजनीतिक शक्तियां आज दिख रही हैं। एक भाजपा की अगुवाई में एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई में इंडिया, और तीसरी एक राजनीतिक शक्ति जो दिखती है वो है बसपा। अभी तक पीस पार्टी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है और न ही इन तीनों शक्तियों ने जो समाज का उपेक्षित वर्ग है उनके हिस्सेदारी के लिए और उनकी भागीदारी के लिए, उनके विकास के लिए सही मायने में कोई विकल्प बनाया है। ऐसे में पीस पार्टी इन तीनों शक्तियों को एक ही नजरिए से देखती है। इन तीनों ने राष्ट्र की राष्ट्रीयता के लिए नहीं काम किया है, क्योंकि इन्होंने देश के नागरिकों के साथ विभेद किया है। इन्होंने जो हमारी संविधान है, हमारा संविधान है सभी नागरिकों को बराबर अवसर देने और सत्ता में बैठे लोगों से उनका विकास करने को संकल्प को दोहराता है। मगर इन सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों ने, सभी सरकारों ने उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी है। इस पार्टी ऐसे में जो भी इन सभी उपेक्षित समाज को, जो देश में आज उपेक्षित है, उन सभी समाज को वोट बैंक के तरीके से गुलाम बनाने के बजाय जो उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दे करके सत्ता में भागीदारी देना चाहता है, पीस पार्टी उनसे गठबंधन करके और उनके साथ मिल करके चुनाव में हिस्सा लेगी। धन्यवाद।